हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न बहुत ही अलग टाइप का होने वाला है, जो कि आज तक जितने भी पीएससी प्री में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब की चर्चा हम करेंगे। तो आज का जो विषय है वह है बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न, अर्थात बिहार का भूगोल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खड़गपुर पहाड़ियाँ। अर्थात खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। तो मोरहर दरगाह पुनपुन नदी जो है वह पुनपुन की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा CWG। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार जलवायु जो उत्तर बिहार की जलवायु हो है उसका CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है नवीन जलोढ़क मिट्टी। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में काफ़ी सहायक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया जिला। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है और जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा जो 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% है, जो कि 2014 से 15 के आंकड़े के अनुसार। तो बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा गंडक नदी पर। तो बिहार में स्थित जो त्रिवेणी नदी जो है वह बिहार में गंडक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अनुपम झील। तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है और यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में मिलती है और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है?
तो इसका सही आंसर है 60%। तो वर्ष 2008 से 9 के आंकड़ों के आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93,160,000 हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,603,000 हेक्टेयर अर्थात लगभग 60% है। उन अर्थात 59.34% था। वर्ष 2016-17 में अधुनातन स्थिति के आंकड़ों के आधार पर कुल बोया गया क्षेत्र 5,293,000 हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 56.55% है। अतः अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो इसका सही आंसर है 16 करोड़ टन। तो बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है और बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है अर्थात 160 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा 2018 ISFR 2015 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन जो क्षेत्र है वह 6,473 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.87% है, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्र 693 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन क्षेत्र 5,799 वर्ग किलोमीटर तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर है। तो ग्राह्य आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर है अर्थात 7.74%। अति सघन वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3,376 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3,644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ कैमूर जिला में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिला शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद तथा सिवान है और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, कैमूर, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद तथा सिवान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कटिहार। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है, तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था, जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग से। अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अवरक झारखंड को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है या विस्तृत प्रदेश कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कैसी है? तो इसका सही आंसर है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी यानी सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी तथा खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। अगला प्रश्न है,
मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी है? तो इसका सही आंसर है बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित जिले हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। राष्ट्रीय राजमार्ग तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट और थिथैनगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 EW, 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। तो वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH की कुल लंबाई 50,130.6 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है तथा जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल कौन है? तो छोटा नागपुर का जंगल पतझड़ वन और सवाना है। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमि झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है रांची में। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम जिला से। टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है गया। तो गया गौतम बुद्ध अभयारण्य, वन्यजीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पार्क है परंतु संप्रति यह झारखंड राज्य में है। बोध गया और गया एक ही जगह का नाम है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है वह कौन कौन सा है? इसका सही आंसर है बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह। बोकारो, चंद्रापुर यानी चंदपुरा, संतालडीह 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, बिहार में मैथन उत्पादन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है जल शक्ति। तो मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया
गया है और यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही आंसर है 45.85%। तो झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 7,97,014 यानी 7,79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कुल कितने जिले रह गए? तो इसका सही आंसर है 37 जिले। तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है, जो कि अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? इसका सही आंसर है 89.20 लाख हेक्टेयर। तो संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2017-18 बिहार का लगभग 71 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है, मुरी किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम प्लांट हेतु। तो मुरी को एल्यूमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। तो मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि पहले 2000 से पहले वह बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। तो पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। तो भारत का मानक समय 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5:30 बजे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही आंसर है 9 जिलों से। तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबद्ध था जुलाई 2018 से पहले। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका सही आंसर है 50% से अधिक। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल फसल योग्य भूमि 79.46 लाख हेक्टेयर थी तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 35.2 लाख हेक्टेयर था। 79.46 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.3 लाख हेक्टेयर है। कुल फसल योग्य भूमि में लगभग 62.5% क्षेत्र सिंचित है। इस प्रकार इसका सही आंसर 50% से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाले बिहार में उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। उसी प्रकार से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में
उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। तो वर्ष 2017-18 में विभिन्न फसलों का उत्पादन, जैसे कुल खाद्यान्न उत्पादन 178.02 लाख टन था, जिसमें चावल 93,000 यानी कि 8,93,000 टन था, जबकि गेहूं 61,04 टन, मक्का 31,20 टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार, चन्ना के लिए चन्ना का उत्पादन जो होता है 67.18 हजार टन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है? तो इसका सही आंसर है चावल, गेहूं एवं मक्का। तो बिहार के प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वह है चावल, गेहूं एवं मक्का है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भर। तो बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से सत्य कौन है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसी नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा में नहीं लगती, तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला प्रश्न है, पलामू यानी कि रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है लौह अयस्क के लिए। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2017 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार हैं, जैसे वायराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, पाथर कले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, एस्टीराइट, फॉस्फेट तथा लाइमस्टोन। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? इसका सही आंसर है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2017-18 के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 2% से कम है। अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान है। तांबा उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प जो है वह दूसरा, यानी कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार जो है वह दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में तांबा का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है कोयला, लौह एवं मैग्नीज बिहार में मिलते हैं। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों में ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में इसका सही आंसर जो है वह, जैसे वर्तमान में उत्पादित होने वाला खनिज जो है वह लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट, एस्टीराइट है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है, वर्ष 1997 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वनाच्छादित था। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.75% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त कितना होता है? यह किस जिला से बिहार में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम जिला से, जो कि अब झारखंड में चला गया है। लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण यह अब स्थिति जो है वह बिहार राज्य में नहीं है, बल्कि यह जिला सिंहभूम जिला जो है वह झारखंड में चला गया है।
अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? तो बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले करता है तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। तो संयुक्त बिहार यानी झारखंड के साथ में अवरक का समुचित उत्पादन होता है। वर्तमान में झारखंड अवरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पाइराइट का। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है सिंहभूम जिला। अगला प्रश्न, जैसे झारखंड का सिंहभूम जिला लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उत्पादन या उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरों के मध्य स्थिति कैसी होती है? तो बिहार राज्य 83.20 डिग्री पूर्व से 88.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है एक भ्रंश घाटी में। तो दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है और यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर है गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी तथा पुनपुन नदी। तो गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज यानी सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका सही आंसर होगा वनों पर। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। तो छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। तो प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे, न ही खनन कार्य संभव था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर है पटना में। राल्फ पिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसका सही आंसर है पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल कितने फैले हुए हैं? तो इसका सही आंसर है 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैले हुए हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो 7.75% पर वनाच्छादन है और दूसरा 2,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षाधान है। कुल 9,562 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात 10.15% भूभाग पर वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है,
जबकि अभिलिखित वन 6,874.41 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 7.30% है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का जो वनाच्छादन था 15.23% था और IFSR 2017 के अनुसार 7.75% क्षेत्र पर वन है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो इसका सही आंसर है रांची के पास है। तो हुंडू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछरी मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वह कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो इसका सही आंसर है 128%। वर्तमान में यानी कि आर्थिक समीक्षा 2018-19 तो बिहार की शस्य गहनता 145% है, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर है लगभग 10 गुना। तो आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया है और आज़ादी के समय कुल सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में यानी 17-18 में 71.03 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है? तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 76.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर है कृषि आधारित उद्योग। तो बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है।